हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ यानी गणित के एक मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर है मैथ यानी गणित के। तो आप लोग को आप समय देख सकते हो, यहाँ पर 3 घंटा 45 मिनट मिलेगा एग्जाम में। और यहाँ पर पूर्णांक यानी फुल मार्क्स देख सकते हो, 100 नंबर का आप लोग का मैथ यानी गणित का एग्जाम होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और इस क्लास में आप लोग को 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा मॉडल पेपर में। और आप लोग को एग्जाम में भी 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से 50 का जवाब देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, यह मैथ है। एक नंबर क्वेश्चन है, यानी पहला नंबर क्वेश्चन है कि एपी यानी समानांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। सीधे सीधे आप लोग को समानांतर श्रेणी का प्रश्न है कि 30वां पद बताना है। तो 30वां पद निकालने के लिए एक फार्मूला लिखेंगे, ए प्लस यहाँ पर 29D लिखेंगे। कोई भी पद पूछता है तो एक घटा कर लिखेंगे। तो 30वां पद पूछा है तो 29D लिखेंगे। ए क्या होता है, तो पहला पद 10 है तो लिखेंगे 10 और प्लस में 29 गुना डी क्या होता है, तो डी होता है सारवंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है तो निकलता है। तो 7 में से जब हम 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 होगा, तो माइनस का 3। अब देखिए 10 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और जब इसे गुना करेंगे तो 9 तिरका 27 और 3 दूना 6 1 7 यानी 77 हो जाएगा। यहाँ पर 87 हो जाएगा, माइनस का 87। अब देखिए यहाँ पर प्लस का प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 10 में से हम 87 घटाएंगे। तो जब 10 में से 87 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 77। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पाई एक संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई हमेशा अपरमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। इसका शून्यक बताना है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 11 है, 11 बराबर में 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर माइनस का 11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11। और यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, तो x बराबर रूट का 11। तो रूट का 11 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो इसका शून्य 2 होगा, एक प्लस का रूट 11 और एक माइनस का रूट 11, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, यहाँ पर आप लोग पूरा क्लास कीजिएगा क्योंकि यह मैथ है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। अब आप लोग को यहाँ पर दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:1, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस रूट लगा देना है, यानी 4:1 है, इसमें रूट लगाएंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 1 का वर्गमूल होता है 1। तो 2:1 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो स्क्वायर कर देंगे, अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो रूट लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, पूरा क्लास कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। 5 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या अनंत हो सकती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है, तो द्विघात बहुपद होगा, यानी बहुपद बताना है। यहाँ पर योगफल 2 दिया है और यहाँ पर गुणनफल 15 दिया है। तो बहुपद का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यह 2 अंक में भी यह क्वेश्चन आता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस में बीटा होता है फार्मूला, फिर होता है एक्स और फिर होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह फार्मूला होता है बहुपद का, याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल, योगफल दिया है 2, तो लिखेंगे 2 और 2 में यहाँ पर x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल होता है। तो गुणनफल 15 है तो 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है,
कि 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0, तो इसका आंसर 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर कोई भी संख्या पर पावर रहता है तो उसका मान 1 होता है, यानी यहाँ पर 8 का पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, और गुना 2 के पावर 0 है इसका मान भी 1 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 घातांक हैं। तो चलिए हम 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 50, और यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, फिर यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 1, यानी 1 2 5 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 घातांक 5 का घातांक 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो दोनों में 7 है तो 7 को कॉमन करेंगे और साइन लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम 7 को कॉमन कर लिया है। तो 7 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फार्मूला याद नहीं है तो यह क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो फार्मूला याद नहीं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लास कर लेना, त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला है और त्रिकोणमिति भी पढ़ा दिए हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म, यहाँ पर 2 समीकरण दिया है, एक हल है। तो के का मान बताना है, 2 समीकरण दिया है जिसका एक हल है। तो एक हल होने की स्थिति में कौन सा फार्मूला लगता है, तो a1 बट्टा a2 और बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2, ये फार्मूला लगता है जब एक हल होता है। तो a1 के जगह पर x है यानी 1 लिखेंगे, a2 के जगह पर यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, और बराबर नहीं है b1 के जगह पर -2 है तो -2, और b2 के जगह पर यहाँ पर k है तो k। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा, और बराबर नहीं होगा। यहाँ पर जब इसे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस का 6 हो जाएगा। तो k बराबर नहीं होगा, माइनस का 6 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट का सार्वंतर होगा, यानी डी निकालना है। तो डी का फार्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो a2 के जगह पर 10 है और माइनस a1 के जगह पर 5 है, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा ये होता है। तो माइनस बी के जगह पर -4 है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ए के जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी 1 लिखेंगे, तो 4 बटा 1 का मतलब होता है 4, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लस का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ए ऑप्शन है √5। √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं लिख लेगा तो यह रूट में रह जाएगा, इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर बी ऑप्शन देख लीजिए, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन रूट का 16 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा 4, तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है एपी यानी समानांतर श्रेणी दिया है 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद 0 है। तो संख्या पर ध्यान दीजिएगा, 21 में से 3 घटाएंगे तो 18, 18 में से 3 घटाएंगे 15, 15 में से अब 3 घटाते चलेंगे। तो 15 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8वां पद शून्य है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 8वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी जब पूछेगा तो सूत्र होता है x1 के स्क्वायर और प्लस में होता है y1 के स्क्वायर। फार्मूला होता है x1 के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर, और प्लस में y1 के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 4 13, 13 का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर।
16 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री बराबर क्या होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक को चेंज करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जगह पर 10 है तो 10 और माइनस कॉस कॉस 80 डिग्री है तो कॉस 80 डिग्री। तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, फार्मूला होता है तो कॉस थीटा होता है। तो कॉस और 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा और माइनस के कॉस 80 है तो लिखेंगे कॉस 80। अब कॉस 80 डिग्री में से कॉस 80 डिग्री घटाएंगे तो 0, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर बट्टा में देता है, जैसे यहाँ पर दे देगा साइन 10 डिग्री और बट्टा में दे देगा यहाँ पर कॉस 80 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 1, क्योंकि इसको भाग करेंगे तो 1 होगा। अगर यहाँ पर माइनस देता है तो इसका आंसर 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी है। ये क्वेश्चन 2 अंक में भी आ सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 के जगह पर -1 है, x1 के जगह पर -5 है, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी y2 के जगह पर 3 है, y1 के जगह पर 7 है, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी -4 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 16 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 4 चुका यहाँ पर 16 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16, अब 16 16 हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो 32 इसमें दिया नहीं है, तो इस 32 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम 32 को अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे 4 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 2 आ रहा है, तो 4 को 2 बाहर निकालेंगे, यानी 4 रूट में 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 5 साइन थीटा बराबर 3 हो तो कॉस थीटा का मान बताना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन ए बराबर में 3 और बट्टा में 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना में 5 है तो बट्टा में चलाएगा, यानी भाग में चलाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब यानी पी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर लंब बटा कोण यानी एच बराबर हो जाएगा 5, यानी बी निकालना है आधार। तो आधार निकालेंगे तो आधार का फॉर्मूला होता है यहाँ पर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे और -3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अब 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, अब 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी बी बराबर आ जाएगा 4 आधार। आधार आ जाएगा 4। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कोण, तो आधार के जगह पर अभी 4 आया तो 4 बटा कोण के जगह पर 5 है तो 5, तो 4 बटा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -4, -5 किस पाद में स्थित है। तो माइनस माइनस है तो तृतीय पाद में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं 2 खींची जा सकती हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। पूरे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग पूरा क्लास कीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आर वाले गोले का आयतन होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3πr², जो कहाँ पर दिया है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4/3πr², ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गोले का आयतन होता है 4/3πr², डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़े देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा है जिसका परिसर बताना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन है, तो शायद सबसे बड़ी संख्या है 78, तो 78 माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या देखिए ध्यान से कौन है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या है 8,
तो 8 घटाएंगे तो 78 में से 8 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर परिसर 70 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी परिसर पूछता है तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो लिखेंगे सबसे पहले 5 प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। इसका माध्य बताना है। माध्य कैसे निकलता है, सभी संख्या को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना संख्या से भाग देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 3 दूना 6, 6 4 10, ये 5 15 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 15 कितना संख्या है, तो 5 है। तो 5 से भाग देंगे तो 5 यही हो जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दीर्घात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होती है। त्रिपद के शून्य की संख्या 3 होती है, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 कोमा यहाँ पर दो समीकरण दिया है जिसका कितने हल होंगे, यानी हल बताना है इसका कितना हल है। तो चलिए हमें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के फार्मूला से निकालते हैं। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर कितना है 4 है, बराबर b1 के जगह पर 3 है और बराबर यहाँ पर बट्टा में b2 के जगह पर 6 है, c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 15 है। जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ये भी कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा और ये भी कटाएंगे तो 5 या 15 यानी 1/3 हो जाएगा। यानी ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं a1 बट्टा में a2 और बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। यानी a1/a2 बराबर है और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसका कितना हल होगा, तो इसका हल जो हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी डी में दिया है, कोई हल नहीं होगा। जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 1/2 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 1/2 है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, क्योंकि 1/3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद होगा। 10वां पद पूछा है तो लिखेंगे a प्लस में 9 d लिखेंगे, a घटा कर लिखेंगे, a के जगह पर 2 है प्लस 9 गुना d के जगह पर 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो 2 + 9 = 45 और 2 47 जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानक विचलन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़े देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर आंकड़ा है जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक कौन होता है, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो आप लोग कमेंट में बताना इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंकड़ा दिया है तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन इसमें से बहुलक होगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि कौन संख्या पर बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। तो निम्न में किसका मान सबसे अधिक है जी, तो tan 45 डिग्री का मान यहाँ पर सबसे अधिक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्योंकि इसका मान 1 होता है, इसका मान 1/2 होता है, इसका मान cos 60 डिग्री का मान जो हो जाता है 1/2 हो जाता है, cot 30 डिग्री का मान जो हो जाता है √3 हो जाता है, लेकिन इसका मान केवल 1 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, यह 2 अंक में या 5 अंक में भी आता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 12 मीटर ऊंचे सबसे पहले खंभा बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 मीटर यह खंभा हो गया। तो खंभा जमीन पर होता है तो जमीन बना लेते हैं सबसे पहले। अब इसकी छाया पड़ रही है जमीन पर तो छाया हो गया जिसकी लंबाई कितना है, तो 4√3 है।
तो ये हो जाएगा ए बी और यहाँ पर हो जाएगा सी। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? तो लंब बटा आधार tan थीटा का सूत्र होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर tan बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब के जगह पर 12 है, आधार के जगह पर कितना है? तो 4√3 है, तो 4√3 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा? तो 3 बट्टा में √3 हो जाएगा। तो नीचे अगर अपरिमेय संख्या आता है तो उसको हम परिमेयकरण गुना करेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पर 3√3 और गुना ऊपर भी √3 हो जाएगा और नीचे भी √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 और √9 का वर्गमूल होता है तो 3, तो 3 हो जाएगा। अब ऊपर में 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा केवल √3। तो केवल रूट किसका मान होता है? tan थीटा का। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि x इंटू 5x+3 का घात है। अब इसका घात बताना है। तो सबसे पहले इसे हम सुधार लेते हैं, यानी गुना कर लेते हैं। तो x में 5x से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5x² हो जाएगा, और माइनस में x में 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर घात कितना आया? 2 घात है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ए पी 4,8,12,16 डॉट डॉट का 15वां पद होगा। यहाँ पर 15वां पद पूछा है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस में यहाँ पर 14d लिखेंगे, एक घटा कर लिखेंगे। एक जगह पर 4 है प्लस 14 गुना डी, यानी सारे अंतर 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस में 14 चौका कितना हो जाएगा? तो 14 चौका 56 हो जाएगा, 56 और 4 60। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो याद रखिएगा, एक परिमेय संख्या का गुणनफल या योगफल, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या योगफल या भागफल कुछ भी होता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। अब यहाँ पर 3 पूछा है, तो लिखेंगे 1 2 3, यानी 1 2 3 प्राकृत संख्या हो गया। इसका माध्य बताना है, तो सभी संख्या को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, जब इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। बट्टा में कितना संख्या 3 है, तो 3 दूना 6। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 18,15,12 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। वही क्वेश्चन है, कुछ इधर उधर कर दिया है। तो चलिए 12 में से 3 घटाते चलेंगे। यहाँ पर 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 में से 3 घटाएंगे 6। 6 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वां पद शून्य आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः यानी लगातार दिया है 2 तथा 15 है, तो बहुपद होगा। फिर वही क्वेश्चन अंक चेंज कर दिया है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, और फिर होता है x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला होता है बहुपद का। तो x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल पहला ये 2 होगा, तो 2 और 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 15, तो 15। तो x² माइनस 2x प्लस 15 कहाँ पर दिया है? तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो आप ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका भी मान 5 होगा। तो 5 दोनों में है, तो 5 को कॉमन करेंगे तो क्या बचा? तो यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर 5 को कॉमन कर लिया है तो बचा क्या? तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा। तो 5 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है, तो 39 नंबर क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म में यहाँ पर 2 समीकरण दिया है,
जिसका एक हल है तो के का मान बताना है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन रिपीट हुआ है लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर अंक यहाँ पर चेंज किया है, तो एग्जाम में भी अंक चेंज कर देगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक हल होने की स्थिति में कौन सा फार्मूला लगता है, तो A1 बट्टा में A2 और बराबर नहीं होता है B1 बट्टा B2। A1 के जगह पर कितना है, A1 के जगह पर यहाँ पर 4 है तो 4, A2 के जगह पर कितना है, A2 के जगह पर यहाँ पर कितना है 2 है, बराबर B1 के जगह पर 6 और B2 के जगह पर के में 4 से गुना करेंगे तो 4 के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 6 दुना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर के बराबर नहीं होगा 12 बट्टा में 4, 4 तिहाई 12 यानी के बराबर नहीं होगा 3, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 6x² माइनस 12x प्लस 3 के शून्य का योगफल होगा। योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस का बी बटा ए होता है। तो माइनस बी के जगह पर -12 है तो माइनस माइनस प्लस का 12, तो 12 ए के जगह पर 6 है तो 6, 6 दूना 12, तो इसका मूलों का योगफल 2 आया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक होता है, तो मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी परिमेय संख्या है, बाकी ये सब अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है √5 गुना में √5 दिया है, तो √5 में √5 से गुना करेंगे तो √25 और √25 का वर्गमूल 5, तो यह रूट से बाहर हो जाएगा, तो इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 8 के मूलों का गुणनफल होगा। यहाँ पर गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बट्टा ए होता है। तो सी के जगह पर 8 है, ए के जगह पर 4 है, जब इसे कटाएंगे तो 4 दूना 8, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि कॉट 45 डिग्री का मान कितना होगा, यानी कॉट 45 डिग्री का मान बताना है। तो कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो किसका कथन है, तो थेल्स का कथन है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, मान याद होना चाहिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस, कॉस 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, तो √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी 3 बचेगा, या भी स्क्वायर भी करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट का 9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल 3 ही होता है। तो आप देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर से रूट कटेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 बट्टा में 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कटाएंगे तो कट जाएगा, तो 3 और प्लस में 3, यानी 3 दूना 6 और बट्टा में 4, 6/4 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं, तो आप लोग को बताना है कि सभी वर्ग क्या होता है, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -4,5 किस पाद में स्थित है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार। पहला पाद में होता है प्लस कोमा
प्लस होता है। दूसरा में क्या होता है, दूसरा में होता है माइनस कोमा प्लस होता है। तीसरा में क्या होता है, तीसरा में माइनस कोमा माइनस होता है। चौथा में क्या होता है, तो चौथा पाद में होता है यहाँ पर प्लस कोमा माइनस होता है। तो संख्या से कोई मतलब नहीं है, बस माइनस प्लस देखना है। तो पहला में माइनस लगा है, दूसरा में प्लस छुपा है, तो माइनस प्लस किस में है, तो दूसरा पाद में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, द्वितीय पाद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। वहीं फिर 4 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 16 9 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री बराबर, तो tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। और cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, तो वह सेक थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट लगाएंगे, 4:1 यानी 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 यानी 2:1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, यानी जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो 0 होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। अब आप लोग को बताना है कि इनमें से किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो अगर कोई भी संख्या अगर माइनस में लगा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी में माइनस लगा है, -5, इसकी प्रायिकता कभी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 2 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो यह भी एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन है 4 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, यह अभाज्य संख्या नहीं है। सी ऑप्शन है कि 22 22 1 से कटेगा और 11 से कटेगा और 22 से कटेगा, यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 11 भी अभाज्य संख्या है, जो गलती से यहाँ पर 2 बार टैप हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या है। तो सम संख्या वह होता है जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 2 2 एक सम संख्या है। तो इस मॉडल पेपर मैथ यानी गणित में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इसे आप लोग प्लीज़ 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा कॉपी पर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा ही आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बस अंक चेंज कर देगा। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।